हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई मुद्रा के Q2 के रिजल्ट्स को। रिजल्ट्स का ओवरव्यू करने के बाद हम कंपनी के बिजनेस के बारे में भी थोड़ा बहुत समझेंगे कि कंपनी किस बिजनेस में डील करती है और उस बिजनेस के फ्यूचर में ग्रो करने की क्या संभावना है। और अंत में हम डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के नंबर्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स के स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी के कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर पीरियड को हाईलाइट कर दिया है। अब हम चलते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर कि कंपनी ने अपने बिजनेस से कितना पैसा कमाया है। तो Q2 में कंपनी की अर्निंग 598.72 मिलियन रुपीज थी। अब कंपनी ने अपने नंबर मिलियन रुपीज में फर्निश किए, तो मैं जब कोई फिगर बोलूं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैं मिलियन रुपीज की बात कर रहा हूं। तो Q2 में जो कंपनी की अर्निंग रही वो 598.72 मिलियन रुपीज की थी, जो कि पिछले क्वार्टर में 528.16 की थी। और लास्ट ईयर अगर हम कंपेयर करें तो सेम क्वार्टर में ये 494.92 मिलियन रुपीज की थी। ठीक है, अब कंपनी ने जब कुछ पैसा कमाया है तो कंपनी ने जाहिर सी बात है कुछ खर्चा भी किया होगा। तो अब हम खर्चे को एक बार देख लेते हैं। तो इस Q2 में कंपनी का जो टोटल खर्चा था वो था 411.58 मिलियन रुपीज, जो कि पिछले क्वार्टर में था 365.48 और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 370.64। तो खर्चों में भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी जंप आया है। जंप आने का मतलब खर्चे भी बढ़े हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या बचता है इसके बाद वो हम देख लेते हैं। तो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है Q2 में इस फाइनेंशियल ईयर में वो हुआ है 187.14 मिलियन रुपीज का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 162.68 और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 124.28। तो नो डाउट कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा आया है। अब जब कंपनी ने कुछ अर्निंग की है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्स यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि टैक्स देने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट बचता है फॉर द पीरियड के लिए वो है 164.72, जो कि पिछले क्वार्टर में था 137.13 और पिछले साल सेम क्वार्टर में 104.24 था। तो टैक्स डिडक्ट करने के बाद भी कंपनी का जो अर्निंग है वो काफी सॉलिड लग रहा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। इसके बाद हम चलते हैं अर्निंग पर शेयर पर। तो अर्निंग पर शेयर जो कि एक साल पहले सेम क्वार्टर में थी 1.49 की, वो अब हो गई है 2.19 की। और ये अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर में था 1.76। तो नो डाउट कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हैं। कंपनी छोटी कंपनी है, लगभग 2,500 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। तो अब हम चलते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस के चार्ट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी 3 जून 2022 को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई थी और तब से लेके अब तक अगर हम देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में 28.6% की ग्रोथ आई है। तो कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, इससे हमें ये साफ दिख रहा है। मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.57 TCR मींस 1000 करोड़ रुपए की बात हो रही है। तो अब आप कंपनी के नाम से ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी किस बिजनेस में डील करती है। कंपनी के नाम के सामने ही लिखा हुआ है ई, मतलब कोई डिजिटल बिजनेस में कंपनी डील करती है। तो चलिए चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने बताया हुआ है व्हाट वी डू। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो लार्ज और स्मॉल जो बिजनेस होते हैं उनको पेपरलेस और डिजिटल करने में कंपनी अपना योगदान देती है। और किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो है ई सिग्नेचर्स, ट्रस्ट सर्विसेज, ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। तो कंपनी के क्लाइंट्स भी इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं, जैसे कि इन्फोसिस, LTI, टाटा, BTC, हिंदाल्को, भारती एक्सा, JSW। तो ये कंपनी के मेजर क्लाइंट्स है एज ऑन डेट। अब जिन लोगों को इस बारे में कोई ज्यादा आइडिया नहीं है ई सिग्नेचर क्या सर्विस है या ट्रस्ट सर्विसेज या फिर ऑथेंटिफिकेशन और एक्सेस क्या चीज है ये, तो हम एक छोटा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। हम कोई भी कागज या पेन उठाते हैं, जब इस कागज या पेन पे हम कुछ लिखते हैं तो फिर हम उसके बाद अपना साइन करते हैं, मतलब हम उसको ऑथेंटिक
ऑथेंटिकेट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को। तो ये प्रोसेस है जो हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब ये प्रोसेस डिजिटल होता जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में पेनिट्रेट करती जा रही है, वैसे वैसे देश में डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलता जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने भी 2047 तक देश को फुली डेवलप्ड बनाने का अपना विजन रखा है और देश को नेट जीरो कार्बन बनाने का भी टारगेट रखा है। अब आप कमेंट में ये करके बताइए कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को किस साल तक नेट जीरो कार्बन बनाने का टारगेट रखा है। ये बहुत ही रिसेंट की न्यूज है, आपको मालूम होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यूज को फॉलो करते हैं तो। अब चूंकि इंडियन गवर्नमेंट अपनी जो करेंसी है रुपी को भी डिजिटल करेंसी के फॉर्म में लॉन्च करने वाली है, तो धीरे धीरे अब देश डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे देश डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे देश पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ एक नेक्स्ट स्टेप लेता रहेगा। लेकिन ये सब बहुत ही ग्रेजुअल होगा, ये इतना फास्ट पेस से नहीं होगा, हो सकता है इसमें 5 से 10 साल लगे। तो अब हमें ये समझना है, चूंकि कंपनी का बिजनेस है कि ई सिग्नेचर यानी कि डिजिटल सिग्नेचर और उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को, तो जैसे जैसे देश अपने नेट जीरो कार्बन टारगेट की तरफ बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे उनको कंट्री के लिए जरूरी हो जाएगा कि वो हर चीज को पेपरलेस बनाए। पेपरलेस का मतलब है कि पेपर की बजाय हर चीज डिजिटल फॉर्म में देश के लोगों को अवेलेबल कराए, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो सिग्नेचर फैसिलिटी हो। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब आप कोई चेक भर रहे हैं कोई अमाउंट निकालने के लिए, तो वो चेक फिजिकल फॉर्म में ना होके ई चेक होगा और उस पे साइन भी आपके ई सिग्नेचर होंगे यानी कि डिजिटल सिग्नेचर। तो मेरी ओपिनियन में इस कंपनी का बिजनेस आने वाले 10 साल में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाला है और ये एक सही समय है क्योंकि कंपनी छोटी है, स्टॉक का प्राइस भी इतने ज्यादा हाई नहीं है। तो कंपनी में एक स्मॉल अमाउंट लगा के आप अपने छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी अपना परफॉर्मेंस करती रहेगी, आप थोड़ा थोड़ा अपना इंस्टॉलमेंट बढ़ाते रहना, ताकि लॉन्ग टर्म में जब ये कंपनी एकदम से पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ अपने बिजनेस को फास्ट पेस से ग्रो करेगी, तो उस समय आपके लिए यही स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए कि इस कंपनी का बिजनेस आपके हिसाब से फ्यूचर में कितना ग्रो करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा तो भी आप अपना कमेंट विद रीजन मुझे आप बता सकते हैं, जिसको और व्यूअर्स भी देख के अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।